नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अनंताय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्थी का पावन पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित करता है। यह दिन अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान अनंत का व्रत पूजन और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन से सभी दुख संकट और क्लेश दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, जो अनादि और अविनाशी हो। यह व्रत जीवन में धन, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन विशेष रूप से अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। यह सूत्र भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक है, जो भक्त की हर कठिनाई से रक्षा करता है और जीवन भर उसे सुख शांति देता है। आज आप सुनेंगे अनंत चतुर्थी की कुछ पावन कथाएं। उससे पहले हम सब मिलकर भगवान अनंत से प्रार्थना करें कि हे अनंत भगवान, यदि व्रत पूजा स्मरण या कथा श्रवण करते समय हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया अपनी करुणा से हमें क्षमा प्रदान करना। आपकी शरण में आया यह भक्त केवल आपके अनंत नाम का ही आश्रय चाहता है, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता है। कृपा करके आप हमें और अपने सभी भक्तों को अपने शरण में हमेशा लगाए रखना। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के निवेदन पर श्री सूत जी ने कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि सतयुग में धर्म में लीन रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने गंगा किनारे एक राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उनके चारों भाई और भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण करा, जो अनेक रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी। यह यज्ञशाला इतनी भव्य थी कि स्वर्ग में इंद्र के घर जैसी प्रतीत होती थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए राजाओं को आमंत्रित किया गया। उस समय गांधारी के पुत्र दुर्योधन भी यज्ञशाला में आए। यज्ञशाला का निर्माण इस प्रकार किया गया था, कहीं कहीं पर तो धरती देखने से ऐसा लगता था मानो वहाँ पानी भरा हो, और कहीं पानी को देखने से ऐसा लगता था मानो वहाँ धरती हो। दुर्योधन ने जहाँ पानी था उसे धरती समझकर अपने कपड़े ऊंचे करे बिना चलने लगे, लेकिन वे पानी में गिर गए। इसी प्रकार जहाँ पर धरती थी उसे पानी समझकर वे अपने कपड़े ऊपर उठाकर चलने लगे। यह देखकर द्रौपदी और अन्य रानियां, राजा, ऋषि मुनि आदि सब उन पर हंसने लगे। दुर्योधन को यह उपहास सहन नहीं हुआ। वह क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य लौट गए। अपने अपमान से वह बहुत आहत थे। शकुनी ने उन्हें शांत करते हुए मीठे वचनों में कहा, हे राजन, क्रोध छोड़ो, अभी हमें और भी बड़े कार्य करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो हमेशा आपके अनुकूल अंक देंगे। इससे हम जुआ खेलकर सभी राज्यों को जीत सकते हैं। शकुनी के समझाने पर दुर्योधन वापस यज्ञशाला में आए। यज्ञ पूरा होने के बाद जब सभी राजा अपने अपने राज्य चले गए, तब दुर्योधन भी चले गए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने अपनी योजना के अनुसार पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। छल से दुर्योधन ने पांडवों का सारा राज्य जीत लिया। निष्पाप पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और उन्हें वन में भटकना पड़ा। जब इस घटना की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वो पांचों पांडवों से मिलने के लिए वन में पहुंच गए। सूत जी ने बताया कि दुखों से पीड़ित पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैं और मेरे भाई बहुत दुखी हैं। इस अनंत दुख सागर से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? किस देवता की पूजा करने से मैं अपना श्रेष्ठ राज्य वापस पा सकूंगा? क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से हम सबका कल्याण हो? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाला एक पवित्र अनंत व्रत है। यह स्त्री और पुरुषों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। इसे करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, आपने अनंत यह क्या कहा? क्या यह शेषनाग है या दक्षक है, परमात्मा है या साक्षात ब्रह्म है? किसका नाम अनंत है? हे केशव, यह सत्य मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं ही अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को समझिए जो काल, आदित्य और ग्रहों के रूप में प्रकट होता है, जिसके काल, मुहूर्त, दिन और रात्रि शरीर हैं। पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष और योग आदि जिसकी व्यवस्था है, वही काल है और उसी को मैंने अनंत कहा है। मैं काल रूपी कृष्ण ही पृथ्वी का भार उतारने और दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए ही मैंने वासुदेव कुल में जन्म लिया है। मुझे आदि, मध्य और अंत रहित श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री शिव, वैकुंठ, भास्कर, सोम, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्वरूप, महाकाल और सृष्टि का संहार और पालन करने वाला जानो। मैंने पहले विश्वास के लिए अर्जुन को अपना वह रूप दिखाया था जो योगियों के ध्यान करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें 14 इंद्र, वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं। 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, नक्षत्र, दिशाएं, भूमि, पाताल और भूभुर्व आदि लोग भी उसी में समाहित है। ये युधिष्ठिर, इसमें कोई संदेह मत करो, यह व्रत अवश्य करने योग्य है। तब युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कीजिए। इसका पुण्य फल, दान और पूजन क्या है? सबसे पहले किसने इसे किया और यह मनुष्य लोक में कैसे आया? यह सब अनंत व्रत का विषय विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, बहुत समय पहले सतयुग में सुमंतु नामक एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनका विवाह भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ था, जिनसे उन्हें सुशीला नामक एक सुंदर और सुशील कन्या प्राप्त हुई। कुछ समय बाद सुशीला की माँ ज्वर के कारण स्वर्ग सिधार गई, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। कन्या के लालन पालन के लिए सुमंतु ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी कर्कशा और झगड़ालू स्वभाव की थी, जिनके कारण घर में हमेशा कलह रहती थी। समय बीतने पर जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो सुमंतु उसके विवाह के लिए चिंतित हो गए। उसी समय पर परम विद्वान और धनी कौंडिन्य मुनि वहां आए और उन्होंने सुशीला से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सुमंतु ने शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। विवाह की सभी तैयारियां गृह सूत्र के अनुसार की गई। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और ब्राह्मण स्वस्तिक पाठ कर रहे थे। जब सुमंतु ने कौंडिन्य मुनि को दहेज देना चाहा तो कर्कशा को बहुत क्रोध आया। उसने विवाह मंडप को भी उखाड़ दिया और बारात के लिए बचा हुआ जूठा भोजन रास्ते के लिए बांध दिया। उसने कहा, हमारे पास धन नहीं है, जो है वही ले लीजिए। यह सुनकर मुनि उदास हो गए। कौंडिन्य मुनि भी अपनी पत्नी सुशीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में पवित्र यमुना नदी देखकर मुनि स्नान करने के लिए रुक गए। उसी समय दोपहर के भोजन के समय सुशीला ने नदी किनारे लाल वस्त्र पहनी हुई कुछ स्त्रियों को देखा। वे सभी अनंत चतुर्थी के दिन भक्ति भाव से भगवान जनार्दन का पूजा कर रही थी। सुशीला उनके पास गई और पूछा, हे सुयोग्य स्त्रियों, मुझे बताइए कि यह कौन सा व्रत है? उन स्त्रियों ने सुशीला को बताया कि यह अनंत भगवान का व्रत है और इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। सुशीला ने भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा व्यक्त की और विधि विधान पूछा। स्त्रियों ने बताया कि हे सुशीला, एक ग्रस्त लगभग 2 किलो अच्छा अन्न होना चाहिए, जिससे मोदक जैसे पकवान बनाए जाते हैं। उसका आधा हिस्सा ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे और आधा अपने लिए रखे। नदी के किनारे श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहिए। कुशा से शेष नाग का आसन बनाकर उसे बांस के पात्र पर रखे। स्नान के बाद मंडप पर धूप, दीप, गंध, पुष्प और अनेक प्रकार के पकवानों से अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने 14 गांठों वाला कुमकुम रंगा हुआ डोरा रखकर उसकी भी पूजा करें। इसके बाद पुरुषों को दाहिने हाथ में और स्त्रियों को बाएं हाथ में वह डोरा बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की कथा सुने। स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया।
उसके पास जो भोजन था उसमें से आधा ब्राह्मण को दिया और आधा स्वयं ग्रहण किया। उसके बाद वह प्रसन्न होकर पति के साथ घर चली गई। कुछ ही समय में उसे विश्वास हो गया कि यह सब उस अनंत व्रत के प्रभाव से ही हो रहा है। उनके घर में बड़ा शोधन हो गया और धन धान्य से घर भर गया। वह अतिथियों का आदर सत्कार करती थी और हमेशा प्रसन्न रहती थी। मुक्ताहार से सुशोभित वह किसी देवांगना की तरह लग रही थी। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने सुशीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा और पूछा, हे प्रिय, यह डोरा क्यों धारण की हो? सुशीला ने कहा, जिसकी कृपा से हमें धन धान्य और सभी सुख संपत्तियां मिली हैं, वही अनंत मैंने धारण कर रखा है। यह सुनकर मुनि ने घमंड में आकर उस डोरे की निंदा की और मूर्खतावश उसे तोड़कर जलती हुई आग में फेंक दिया। सुशीला ने हाय हाय कहकर उस डोरे को आग से निकाला और दूध में डाल दिया। इसके बाद उनके घर पर दरिद्रता का साया पड़ गया। उनका सारा गोधन चोरी हो गया, घर जल गया और सारा धन अनायास ही चला गया। परिवार में कलह और भाइयों से अपमान मिलने लगा। अनंत देव की निंदा करने के कारण उनके जीवन में घोर दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब कौंडिन्य मुनि से कोई बात भी नहीं करता था। उनका शरीर और मन दुखी रहता था। परम वैराग्य को प्राप्त होकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे सुशीले, यह शोक का कारण कहाँ से पैदा हो गया? क्या हमारा सब धन और दुख नष्ट हो गया? परिवार में कलह है और कोई मुझसे बात भी नहीं करता। न जाने कौन सा पाप हुआ है जिससे हमारा यह हाल हुआ है। क्या करें जिससे कल्याण हो? उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यह सब अनंत भगवान की उपेक्षा करने के कारण हुआ है। यदि आप फिर से प्रयास करेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सुशीला की बात सुनकर कौंडिन्य मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया। वैराग्य तो पहले से था, इसीलिए वे वन की ओर चल दिए। उनके मन में बस यही एक बात थी कि वे भगवान अनंत को कैसे देखें, जिनकी कृपा से वे संपन्न हुए थे और जिनकी निंदा करने से सब कुछ नष्ट हो गया। वे ही उन्हें सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। ऐसा ध्यान करते हुए वे वन में भटकने लगे और रास्ते में जो भी मिलता उससे भगवान अनंत का पता पूछते थे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा डाला, कृपालु अनंत देव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुनि का दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें एक गुफा में ले गए। वहाँ उन्होंने दिव्य पुरुषों और स्त्रियों वाली अपनी पूरी दिखाई। वहाँ एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ से सुशोभित विश्वरूप अनंत को दिखा दिया। अनंत भगवान अनंत विभूतियों के साथ अमित बलशाली, कौस्तुभ्य मणि के से सुशोभित और वनमाला से विभूषित थे। अनंत देव को देखकर कौंडिन्य मुनि जोर जोर से जयकारा करते हुए कहने लगे, मैं पापी हूँ और मैं पाप कर्म करने वाला हूँ। हे पुण्यात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सब पापों को हरने वाले बन जाइए। आज मेरे जन्म सफल हो गए, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा मस्तक भौरा बन गया है। यह सुनकर अनंत देव प्रेम पूर्वक वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में हो वह कहो। कौंडिन्य मुनि ने कहा, माया और भौतिक अभिमान में आकर मैंने आपका डोरा तोड़ दिया था। उसी पाप के कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और स्वजनों के साथ घर में लड़ाई रहने लगी। इसी दुख से मैं आपको देखने के लिए वन में चला आया था। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, मेरे इस पाप की शांति का उपाय बताइए। अनंत देव कौंडिन्य मुनि से बोले, आप अपने घर जाइए और देर मत कीजिए। वहाँ भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। इससे सभी पाप मिट जाएंगे और तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। पुत्र और पौत्र और सभी भोग प्राप्त होंगे। अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। मैं तुम सबको लोगों के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। इस कथा और सुशीला के व्रत की बातों को जो मनुष्य इस शुभ व्रत के साथ करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को पा लेगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम घर से आए थे, उसी तरह अपने घर को वापस जाओ। ऐसा कहकर
भगवान अनंत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कौंडिन्य मुनि के लिए यह सब एक स्वप्न जैसा था। वह सब देखकर वापस अपने घर चले आए। उन्होंने भगवान अनंत की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों तक व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे पांडुनंदन, उन सब बातों को भूलकर अंत में मुझे याद करो। कौंडिन्य मुनि अंतलोक में चले गए। हे राजन, आप भी इस कथा को सुनते हुए व्रत करिए। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जैसा कि अनंत महाराज का वचन है। जो फल उन ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मिल जाता है। मैंने तुम्हें यह सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो लोग इस कथा को कहते या सुनते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहन अंधकार में सुखपूर्वक विचरण करना चाहते हैं, वे तीनों लोकों के अधिपति अनंत देव की पूजा कर दाहिनी हाथ में अनंत का डोरा बांधते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की महिमा बताती है और यह भी सिखाती है कि अहंकार और अनादर से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, जबकि सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन में सुख और समृद्धि वापस लौट आती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।